जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग हमारा है जो मायके का है। आप लोग पूरा व्लॉग देखिएगा, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि आज के व्लॉग में छोटी छोटी बहुत सारी क्लिप्स हैं। तो यहाँ पे मेरे यहाँ का जो मक्का है वो कट के आ चुका था, और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि क्या ही बताऊँ। पहले जो मक्का आता था उसका छिलका निकाल के ही आता था, उसके बाद इसको दाया जाता था। लेकिन अभी आप लोगों को पता है छिलका सही दाया जाता है, और छिलका भी एक तरफ साइड निकल जाता है, एक साइड उसका खुखड़ी निकल जाता है और उसका दाना अलग निकल जाता है। मतलब सच में बहुत सारा काम लोगों का आसान कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे जा रही थी अपनी एक फ्रेंड को कटहल देने के लिए, क्योंकि कटहल हमारे यहाँ घर पे ही होता है। सो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि जो ये सड़कें हैं ना, मतलब मैंने इन सड़कों पे इतना ज़्यादा चला है कि मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और जब हम लोग मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी तब ये सड़कें बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी हुई थी, लेकिन आजकल बहुत अच्छी बन गई हैं। उसके बाद मैं शाम को आई थी अपनी दवा लेने के लिए मार्केट। तो मैंने सोचा मुझे मॉल से एक दो सामान लेना था, तो मैंने सोचा मैं लेके ही चलती हूँ। और ये रही मेरी फ्रेंड। और अभी आजकल मैं अपने मायके में हूँ, तो फिर आप लोग को मायके वाले ही व्लॉग देखने को मिलेंगे। और आप लोगों को मेरे मायका का व्लॉग कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। उसके बाद गाइस, रात में ऐसा मौसम बिगड़ा कि मैं क्या ही बताऊँ। रात में हम लोगों ने मतलब जो मक्का था उसको शाम को छत पे डाल दिया था, ताकि मतलब सुबह इसको अच्छे से पसार देंगे तो सूख जाएगा। लेकिन शाम को ऐसा मौसम बिगड़ा था, ऐसा लग रहा था इतनी तेज़ बारिश होगी, मतलब ऐसे बादल आवाज़ कर रहे थे कि क्या ही बताऊँ। फिर पूरा फैमिली सहित हम लोग लग गए थे, वही 11 बजे के आसपास की बात है। और गांव में 11 बजे के आसपास लगभग में सारे लोग सो जाते हैं। तो मतलब कोई ऐसा मिलता नहीं कि भाई किसी को हम कह के अपना मकई या कोई भी अनाज हम लोग बटोर सकें। तो हम लोग खुद ही घर पे सब लोग मिलके लग गए थे कि मतलब बटोर के इकट्ठा करके उस पर कुछ ऐसा ढक देंगे, ताकि जैसे अगर बारिश भी हो तो कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो। तो हम लोग लग गए थे सो गए। लेकिन रात में मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। हालांकि थोड़ी देर बाद थोड़ा सा ठंडी हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे बहुत गर्मी लग रही थी। ये देखिए, शारदा भी लगी हुई थी, क्योंकि अगर सब लोग ना लगते तो होता ही ना। अभी आप लोग शारदा की हालत देखिएगा, कितना बेचारी पसीना पसीना हो गई है। हालांकि मक्के में उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं रहती जितना अगर धान वगैरह होता है उसमें ज़्यादा मेहनत रहती है। और भाई हम लोग तो ठहरे शुद्ध देसी किसान के घर के, तो हम लोग अनाज की कीमत बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बचपन से हम लोगों ने अनाज ही देखा है, अनाज के बीच में पले बढ़े हैं, अनाज से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। तो अनाज से हम लोग का अलग ही अटैचमेंट है, मतलब ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं कि पड़ा रहने दो। और क्योंकि हम लोग हैं शुद्ध, बिल्कुल देसी टाइप के इंसान, देसी गांव के, देसी खेती बाड़ी वाले लोग हैं। ससुराल भी वैसे ही, मायका भी वैसा है। और यहाँ पे देखिए एक साइड का हम लोगों ने मतलब इकट्ठा करके फिर ढक दिया था। अब मैं नीचे जा रही थी, और सच में गए इकट्ठा करते करते लगभग में 11:30 बज गए थे। और इतनी थकावट हो रही थी कि क्या ही बताऊँ। आप लोग हालत यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद पता है मैंने थोड़ी देर बाद हाथ पैर खूब अच्छे से धुले, क्योंकि थोड़ी सी वो कटकटाहट हो रही थी। और उसके बाद इतनी तेज़, इतनी भयंकर वाली आंधी चली कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दिखाया था, इतनी तेज़ आंधी चल रही थी कि कुछ भी सामने का दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी धुंध वाली, इतनी काली आंधी कि मतलब डर सा लग रहा था। सुबह होते हुए फिर वही प्रोसेस शुरू हुआ। आप लोग आगे का वीडियो देख सकते हैं कि रात में हम लोगों ने पूरा मकई बटोर दिया था। फिर सुबह कौन कर रहा है, कौन कर रहा है बताओ, कौन हो तुम? मैन है ये, मैन। मुझे लगा आप वुमेन हैं। तो रात में पानी बरसने के पूरे आसार थे, लेकिन बरसात नहीं हुई। अभी धूप निकल आई तो फिर से इसे डालने का प्रोसेस चालू है। रात में भी आप लोगों ने देखा था। दिन में देखिए मकई बहुत अच्छी हुई है हमारे यहाँ की। ये देखिए, कुछ इंग्लिश में बोल दो। आप लोग देख सकते हैं कि तोताराम हमारे यहाँ बहुत दिनों से काम करते हैं। कितने साल हो गए? कम से कम 50 साल। आप सोच सकते हैं आप लोग कि पूरी उम्र बीत गई। अभी मक्का डालने का काम हो रहा है छत पे। तोताराम को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, ये कभी कहीं पे पढ़ाते भी थे। है तोताराम, तुमको इंग्लिश अच्छी आती है ना? ये देखिए, ये काम बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं। और ये देखिए हमारे कटहल के पेड़, ये सारे हमारे कटहल के पेड़ हैं। ये वाला बहुत दूर नहीं है, आप जूम करके देख सकते हैं।
मेरे यहाँ का बाग है। इधर साइड देख लीजिए, रात में अंधेरा था तो डर लग रहा था। और गैस मैंने अपना सौंफ वाला पानी पिया है, दवा खाया, अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। और धूप में बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं करता। और आजकल हमारे गांव में मकई का सीज़न चल रहा है, सबके छत पे आपको मकई ही मकई मिलेगी। ये देख लीजिए, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, देखिए वहाँ पे भी लगा है। मतलब आधे से ज़्यादा लोगों की मकई सूख चुकी है, कुछ लोगों की मकई है। बड़े को देख लीजिए, हम लोग बड़कऊ बोलते हैं इनको, बड़कऊ बड़कऊ को इंग्लिश बहुत आती है। बड़कऊ, अच्छा बताओ आपकी मम्मी कैसी हो गई हैं? दीदी ओल्ड हो गई हैं, इनको इंग्लिश बहुत आता है। बताओ बड़को इंग्लिश बारे में कुछ। बड़को के लिए कुछ चाय नाश्ता लेके आते हैं। बड़को चाय लेके आते हैं। ये देखिए आप लोग, रात में इतनी तेज हवा चली कि पूरे घर में पत्ते पत्ते हो गए। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। सो गाइस, इधर से सारा हमने साफ़ कर दिया, इधर साइड का। इधर साफ़ सफाई नहीं होगी, इधर बाद में होगी जब ये सब हट जाएगा। यहाँ पे हम लोग लेटते हैं रात में, इधर कोई नहीं रहता, इधर से पापा जी रहते हैं। तो बैठ के चाय पी रहे हैं। ये देखिए, ये आपकी नमकीन रही, ये मेरी नमकीन रही। मुझे मटर वाली नमकीन बहुत पसंद है। नीलकंठ हरा